तो आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया है ब्रजेश पाठक सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इनको पद से हटाकर जेल में भेज देना चाहिए, ये दलाली कर रहे थे। और कौन है ये आशुतोष ब्रह्मचारी, इनके पास कहां से आया उनके इंटरनेट कॉलिंग का डिटेल? जा रही है जो आ रही है, रिसीविंग एंड पर खड़े हुए हैं ब्रजेश पाठक, जिनको आज अपना ही शॉर्ट सर्किट होता नजर आ रहा है। शॉर्ट सर्किट करने वाला मेटल आ गया है और उस मेटल का नाम है हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। मैं कैसे मान लूं कि डिप्टी सीएम सरकार से अलग है? नहीं तो डिप्टी सीएम के खिलाफ अगर मुकदमा कोई दर्ज करने आ रहा है तो सरकार को चुनौती दे रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया तो समझ लिए बुलडोजर ने एक दीवार ढहा दी, और जो सड़क जाती है राजभवन की तरफ, वहां से अगर बुलडोजर ऐसे झांक दे तो दीवार ऐसे फांद जाएगा। नहीं और दीवार अगर वो गिरी तो दीवार सिर्फ राजभवन कॉलोनी में डिप्टी सीएम आवास की नहीं गिरेगी, वहां से फिर पाठक उपाध्याय जितना ब्राह्मण वर्ग है ना, जिनको भप्प करके डरा दिए हैं पंकज चौधरी जी, ये ब्राह्मण फिर आग बबूला हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं फिर एक बार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर एक और वार होने जा रहा है। बंगाल में योगी हैं और तापमान चरम पर है, लेकिन यूपी से कम ही है, क्योंकि यहां पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ तहरीर दे दी है। आज इसी मसले पर बात करेंगे मनोज जी से कि आखिर क्यों, कैसे और क्या होने वाला है। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद का जो मसला है वो मसला माघ मेले से गर्म है। तापमान तो अब बढ़ा है, दो भगवा वस्त्रधारियों के बीच में यह सारा बवाल है। एक भगवा वस्त्रधारी वो हैं जो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, योगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। और एक है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो माघ मेले में जा रहे थे अपनी पालकी और अपने बटुकों के साथ स्नान करने जी। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, बवाल हुआ, बटुकों को चोटी पकड़ पकड़ कर घसीटा गया, मारा गया और आखिरकार अविमुक्तेश्वरानंद बगैर स्नान किए अनशन पर बैठ गए। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 3 से 4 बार कहा कि भगवान शंकराचार्य से मैं चरणों में नमन करके कहता हूं कि वो जाके स्नान कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लगभग 1 महीने बाद ब्रजेश पाठक जो भी डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बयान दिया कि बटकों को मारना, बटकों की शिखा खींचना महापाप है। और अगले ही दिन जब खुद आरएसएस प्रमुख लखनऊ में मौजूद थे मोहन भागवत जी, उसी दिन उन्होंने बटुकों का चरण प्रक्षालन किया जी। उनको तिलक लगाया। लेकिन अगले ही दिन अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों के साथ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो गया। यानी पहले सवाल उठा कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, क्योंकि इलाहाबाद प्रशासन ने उनको नोटिस देके पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे लिखते हैं। तो एक तो उनके शंकराचार्य पर सवाल हो गया। अब दूसरी सिंपैथी जो थी, वो सिंपैथी इस बात की थी कि बटुकों को मारा गया। ये एक गंभीर विषय सनातन तौर पर, लेकिन उनके भी यौन शोषण का आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लग गया जी। किसने किया? आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने। वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कि जब अजय पाल शर्मा शामली में एसएसपी थे तो उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को जेल भेजा था और आईपीएस अजय पांडे ने उनकी हिस्ट्री शीट खोल दी थी। लेकिन अब वो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हो गए हैं। उन्होंने ये आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया। इस बीच उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि एक डिप्टी सीएम लगातार माघ मेले में शंकराचार्य के संपर्क में था और उत्तर प्रदेश की सरकार को हिलाने के लिए, दहलाने के लिए, अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए लगातार अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के संपर्क में था। आज उसी ने उस डिप्टी सीएम का नाम खोल दिया। उनका नाम है ब्रजेश पाठक जी। उन्होंने लखनऊ में जाकर ब्रजेश पाठक के खिलाफ तहरीर दे दी है। हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दे दी है।
और साफ कहा है कि ब्रजेश पाठक लगातार चंद्र प्रकाश उपाध्याय जो अविमुक्तेश्वरानंद के ओएसडी हैं उनके संपर्क में रहे और चंद्र प्रकाश उपाध्याय ने ही अविमुक्तेश्वरानंद से उनकी बातचीत कराई और ब्रजेश पाठक लगातार ये बात कहते रहे कि आप अपने धरने से, अपने अनशन से उठिएगा नहीं जब तक मैं आपको आकर अनशन न तोड़वाऊं, आपको स्नान न कराऊं। लेकिन तब तक अविमुक्तेश्वरानंद हताश हो चुके थे, उनको मेला क्षेत्र छोड़ना पड़ा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आज उस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ भी एक तहरीर दे दी गई है साजिश के लिए। अगर मैं बात करूं एक हिस्ट्री शीटर की बात कर रहा हूं, आशुतोष ब्रह्मचारी। उस आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उनके पास कॉल डिटेल, इंटरनेट कॉलिंग डिटेल जिससे वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, वो सारे डिटेल उनके पास हैं और वो सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ब्रजेश पाठक को पद से हटाकर उनको जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा है, ये अविमुक्तेश्वरानंद के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि ब्रजेश पाठक सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए दलाली कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ये शब्द हैं, ये शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, अविमुक्तेश्वरानंद के शब्द नहीं, अविमुक्तेश्वरानंद के नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ना मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे हैं, ना वीरेश पांडे कह रहे हैं, ना रेडिंग कह रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो कहा है वो ये है कि ब्रजेश पाठक लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के जो ओएसडी हैं चंद्र प्रकाश, उनके जरिए अविमुक्तेश्वरानंद के संपर्क में थे और लगातार कह रहे थे कि आप अपना धरना खत्म मत करिएगा जब तक हम ना आए वहां पे, हम आपको स्नान न करा दे, आप बैठे रहिए, देखते हैं कैसे क्या कौन नहीं हिलता है। तो आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया है ब्रजेश पाठक सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे थे, इनको पद से हटाकर जेल में भेज देना चाहिए, ये दलाली कर रहे थे। ये शब्द एक डिप्टी सीएम के लिए, ये शब्द मतलब कौन है व्यक्ति, इसके पीछे किसका हाथ है? आशुतोष ब्रह्मचारी के हिस्ट्री शीटर अजयपाल शर्मा ने जेल भेज दिया। अजयपाल शर्मा इलाहाबाद में है, किस पद पे है? ज्वाइंट सीपी हैं, लॉ एंड ऑर्डर। और अजयपाल शर्मा ही उस वक्त मौके में मौजूद थे जब अविमुक्तेश्वरानंद से पुलिस की चिक चल रही थी। वही पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेके अविमुक्तेश्वरानंद से बात कर रहे थे। ये वही अजयपाल शर्मा है जिन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को शामली में एसएसपी रहते हुए जेल भेजा था। इसके अलावा अजय पांडे जो खुद आईपीएस हैं, उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी की हिस्ट्री शीट खोली थी। वही अजयपाल शर्मा शामली और इलाहाबाद को देखते हुए मैं सवाल उठाता हूं कि इस आशुतोष ब्रह्मचारी के पीछे कौन है? कौन उसको ताकत दे रहा है जो उसको हजरतगंज थाने तक पहुंचा रहा है और हजरतगंज थाने तक पहुंचाकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के खिलाफ तहरीर दिलवा रहा है? भाई, डिप्टी सीएम को बदनाम करने की एक तरह से ये कोशिश है या डिप्टी सीएम को कटघरे में खड़ा करने की ये साजिश है? आखिर डिप्टी सीएम को चुनाव के समय ब्रजेश पाठक को आशुतोष ब्रह्मचारी जो शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवा चुका है, जो खुद हिस्ट्री शीटर है, यस, अपराधी है, ठीक, और उसने डिप्टी सीएम के खिलाफ तहरीर दे दी और तहरीर में उनको दलाल कहा। हाँ, उनको इस सरकार के जिसमें वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया और गिरफ्तार करने की मांग कर दी और जेल में डालने की मांग कर दी। ये तो बहुत ही बड़ा, मतलब इसका तापमान, इसका टेम्परेचर तो यूपी की सियासत को बदल देगा 2027 के चुनाव। जाइए यूं ही दर्ज कराइए जरा किसी के खिलाफ मुकदमा और हो जाए तो। लेकिन आशुतोष महाराज ने यह भी कहा है, माफ कीजिएगा, हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज ने यह कहा है कि वो जब रिपोर्ट कराने गए हैं तो उन्होंने थाना अध्यक्ष से कहा कि इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। थाना अध्यक्ष ने नहीं किया, तब डीसीपी के पास वो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। ये आशुतोष ब्रह्मचारी के शब्द हैं, ठीक जी।
कौन है इस आदमी के पीछे? और आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम तो एक पद है संवैधानिक सरकार का। मैं तो कह रहा हूं फिर एक बार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर एक और वार होने जा रहा है। ये ब्राह्मणों की बात है। ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी सीएम बनाए गए हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल वो ब्राह्मण जो भारतीय जनता पार्टी की ऋण है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। यस। और दिनेश शर्मा की जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर के नेता थे, उनको हटाकर ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया, ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व के लिहाज से हाँ, और यस। ब्राह्मणों की नुमाइंदगी के लिए, कोटे से, और ब्राह्मणों के कोटे से, यस। और ब्राह्मणों को खुश रखने के लिए, यस। ब्राह्मणों को संतुलित रखने के लिए, यस। उनको सत्ता में भागीदारी देने के लिए कि बिल्कुल। देखो ब्राह्मण, तुमने मेरी मदद की है भारतीय जनता पार्टी की, तुम्हें सीएम तो नहीं बनाया जा रहा है लेकिन डिप्टी सीएम के पद से नवाजा जा रहा है। तो बात केवल ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम की नहीं है, नहीं, बात ब्राह्मण की है। ब्राह्मण। इस प्रदेश में जी ब्राह्मण विधायक जब बैठा जाके चर्चा करने, जी, तो नवनियुक्त अध्यक्ष कुर्मी समाज के पंकज चौधरी ने, जो खुद ऐसी तमाम बैठकें कर चुके थे, ब्राह्मणों को चेतावनी दी। जब को लोध को नहीं दी, कुर्मी को नहीं दी, ठाकुरों को नहीं दी, सबने अपनी अपनी बैठक की थी, धोबियों को नहीं की, लेकिन ब्राह्मणों को चेतावनी दी। और उसके बाद ब्राह्मण जी, किनारे हो गया, चुप हो गया, कीप मम कर गया, मौन धारण करके बैठ गया, हो गया। अब उसके बाद आइए, उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद का प्रकरण हुआ माघ मेला में। वो सनातन का मसला नहीं था क्या? सनातन, क्या सनातन से ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, बनियों का, पिछड़ों का, दलितों का प्रतिनिधि के सनातन नहीं हो सकता? वो क्या सनातन के जरिए फिर एक बार एक चोट नहीं पहुंचाई गई? और अब ये फिर एक मामला आ गया है। यूं भी सरकार पर आरोप लगते रहते हैं और कोई नहीं लगाता। इसी सरकार के ब्राह्मण पदाधिकारी, इसी सरकार के ब्राह्मण मंत्री, इसी पार्टी के ब्राह्मण पदाधिकारी जितने हैं मंत्री, वो सब इस बात का आरोप लगाते हैं कि सरकार के भीतर ठाकुरवाद चल रहा है और ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही है। एक बार फिर ये संदिग्ध हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी किसके दम पर जा रहा है? और हजरतगंज यानी उत्तर प्रदेश, वो प्रदेश जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है, जहां पूरी सरकार लखनऊ में बैठती है, उस लखनऊ का कनॉट प्लेस है हजरतगंज। उस हजरतगंज में जाकर एफआईआर कराता है किसके खिलाफ? डिप्टी सीएम के खिलाफ। ब्राह्मणों के कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए ब्रजेश पाठक, उनके खिलाफ। और क्या वो दलाली कर रहे हैं? क्या कि वो सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? और कौन है ये आशुतोष ब्रह्मचारी? इनके पास कहां से आया उनके इंटरनेट कॉलिंग का डिटेल? इनके पास कहां से आया ब्रजेश पाठक के कॉल डिटेल, जनरल कॉल डिटेल कहां से आया? इंटरनेट कॉलिंग का डिटेल कौन है? ये खुफिया एजेंसीज के पास रहती कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो कोई तो है जो प्रोवाइड कर रहा है। ये लड़ाई ब्राह्मणों के खिलाफ की जा रही है। ये लड़ाई अब मुक्तेश्वरानंद से उठकर ब्रजेश पाठक तक आ गई है। और इसके अगर एपेक्स में जाएंगे, जो शिखर पे बैठा है, वो है ब्राह्मण। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की भी मानी जा सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की नुमाइंदगी करते हैं केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, बिल्कुल करते हैं। ठीक, बिल्कुल। लखनऊ की नुमाइंदगी कौन करता है उसे सब पता। बिल्कुल सही है। नहीं है। लखनऊ में दिल्ली और लखनऊ बनाम जो चल रहा है, वो केंद्रीय संगठन बनाम सरकार है। इस पूरे मुद्दे की लड़ाई ए.के. शर्मा से शुरू हुई थी योगी वन गवर्नमेंट में। जब ए.के. शर्मा, द ब्लू आइड बॉय ऑफ नरेंद्र मोदी, जब उनको भेजा गया कि इनको डिप्टी सीएम बनाना और गृह विभाग देना है, तब योगी आदित्यनाथ अड़ गए, नहीं बने। वहीं से ये रिफ्ट शुरू हुआ, दिल्ली बनाम लखनऊ की। उसके बाद होता है कि अगला पीएम कौन? तो ठीक है, अपनी इमेज के हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को सीपीएम का अगला कैंडिडेट खड़ा तो कर लिया है, लेकिन खल किसको रहा है? खल तो किसी अमित शाह को रहा है। वो जो खलन है, वो जो जलन है, वो जो दौड़ है, उस दौड़ का अगला हिस्सा ये सामने आ गया कि अब दिल्ली की पॉलिटिक्स करने वाले ब्रजेश पाठक के खिलाफ, दिल्ली से शरण पाने वाले ब्रजेश पाठक के यस, उनको दिल्ली से पावर हाउस में अपना प्लग जोड़े हुए ब्रजेश पाठक के ग्रिड वहां है,
करंट वहां से वही पाते हैं। करंट लेके पावर हाउस यस, जोड़े हुए जोड़े हुए हैं। ब्रजेश पाठक के खिलाफ तहरीर देता है हिस्ट्री सीटर आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसने परम आदरणीय शंकराचार्य, परम वैभवशाली अभिमुक्तेश्वरानंद मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दायर किया। गजब हाल है उत्तर प्रदेश का भाई। शंकराचार्य सनातन के प्रतिनिधि, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी डिप्टी सीएम जो ब्राह्मणों के नुमाइंदगी करते हैं, उनके खिलाफ भी तहरीर देता है कि मुकदमा करो, जेल भेजो, और इसने तो साजिश की है सरकार के खिलाफ। जिस सरकार में खुद बैठकर वो मंत्री है, वही मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसलिए हिस्ट्री सीटर आशुतोष ब्रह्मचारी पहुंचते हैं यूपी के दिल हजरतगंज में। और हजरतगंज की कोतवाली, कहते हैं ना कि हजरतगंज का कोतवाल हूं मैं, मेरे दादा हजरतगंज के कोतवाल रहा करते थे। उस कोतवाली में हजरतगंज एक प्रतीक है। यस, दिल्ली का कनॉट प्लेस है जी। उस प्रतीक में जाकर तहरीर देता है। थानाध्यक्ष भाग जाता है, डीसीपी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ठीक है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये 2027 से पहले ये बात चाल पर चाल है। ये बात एक दूसरे को अपने अभियानों में, अपने चंगुल में फंसाने का एक, हम और आप लगातार बात बतंगड़ में ये बात करते हैं जिसको लोग कहते हैं कि मनोज राजन त्रिपाठी और वीरेश पांडे बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम हमेशा से कहते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश का जो झंझट है, वो झंझट सोने की तस्तरी में चांदी के मुद्दे की तरह सजाकर विपक्ष को सौंप दिया गया है। खेलो इससे, और खेलो इंडिया खेलो। और 2027 का चुनाव दहलीज पर खड़े हैं आप, वहां पर हो रहा है। फिर एक बार जरा सोचिए, हिम्मत है किसी की ना। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, चलिए छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। साहब, ग्राम प्रधान पर मुकदमा करा कोई देख ले। अरे मैं कह रहा हूं, उन्नाव वाली लड़की 6 महीना घूमती रही, उसको अपने ऊपर मट्टी का तेल डाल के आग लगानी पड़ी, तब जाके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और तब जाके कुलदीप सेंगर को पार्टी से हटाने, जेल भेजने, मुकदमा दर्ज कराने में महीनों लग गए। कितना टाइम लग गया? क्यों? मसला कुलदीप सेंगर के खिलाफ था, जो कि एक विधायक है। ब्रजेश पाठक तो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश। सीधे तार अमित शाह, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। वहीं से पावर हाउस लेते हैं, वहां से वो पावर लेते हैं। ग्रिड है। अरे पावर हाउस छोड़ दीजिए, पावर हाउस तो बिजली बनाता है, ग्रिड से तो बिजली जाती है। अच्छा। तो जो जा रही है, जो आ रही है, रिसीविंग एंड पर खड़े हुए हैं ब्रजेश पाठक, जिनको आज अपना ही शॉर्ट सर्किट होता नजर आ रहा है। क्योंकि एक बीच में शॉर्ट सर्किट करने वाला मेटल आ गया है, और उस मेटल का नाम है हिस्ट्री सीटर। एक बार हिस्ट्री सीटर, 2 बार हिस्ट्री सीटर, 3 बार आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। सबसे बड़ा सवाल, कौन है इस आशुतोष ब्रह्मचारी के पीछे? सवाल बनता है। क्यों सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक? क्यों फिर एक बार ब्राह्मण पर निशाना? क्यों सिर्फ 2027 के चुनाव के पहले ये बवाल हो रहे हैं? और कौन है ये छोटा सा आदमी, जिस आदमी ने दाढ़ी रख के, बाल बना के, जेल जाके, हिस्ट्री शीट खुलवा के, अब इतना बड़ा एक एक्टिविस्ट हो गया है वो, कि उसको सनातन की चिंता हो गई है। शंकराचार्य के खिलाफ शंकराचार्य, मैं फिर कह रहा हूं, शंकराचार्य आप नाम नहीं लिख सकते, इस पर नोटिस दिया गया। अब बचे बटुकों को लेके, हाय देखो, हो सकता है शंकराचार्य ना हो, लेकिन बटुकों को नहीं मारना चाहिए था। तो बोले, अरे कहां बटुकों की सिंपैथी कर रहे हो? जिसके लिए सिंपैथी कर रहे हो वो बटुकों का यौन कार्य कर चुका है। एक चीज थी, वो भी खत्म हो गई। और मुझे एक चीज बताइए, जिस व्यक्ति पर पास्को का एक्ट लग जाता है, वो तो 164 का बयान भी हो गया ना, जेल क्यों नहीं गए? अभी मुक्तेश्वरानंद को आज तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? दिल्ली वहां भी है, दिल्ली छूले तो बेटा गेले वाला मसला वहां है।
सटला तो गईला। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है। हाँ। जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी उसमें मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके उनके चरण छुए थे। चरण छुए कहाँ थे सर, साक्षात साष्टांग दंडवत। मैं तो कहता हूं कि पद प्रक्षालन किया, ऐसे कर लिए थे, ऐसे किए थे। हाँ? कुछ तो है ना। उनके खिलाफ मुकदमा करने वाला डिप्टी सीएम के खिलाफ मैं कहता हूं जेल क्यों नहीं भेजा, पाक्सो लगा हुआ है, 164 के बयान हो चुके हैं, जेल क्यों नहीं भेजा? और जेल नहीं भेजा, नहीं भेज पाए आप। सर ये चल रहा है ना ऐसे, दिल्ली और लखनऊ के बीच में ऐसे ऐसे ऐसे, कभी शंकराचार्य आर्म रेसलिंग, कभी शंकराचार्य के बहाने इधर गिरता है, तो कभी ब्राह्मणों के लिए इधर गिरता है, कभी केशव मौर्य को लेकर ये होता है, कभी ब्रजेश पाठक आए बेटा तहरीर में, कभी स्थायी डीजीपी, कभी मुख्य सचिव, कभी मंत्री बनाना, कभी मंत्री के काम ना होना, यही चल रही है आर्म रेसलिंग लगातार। और इसी में तो ब्राह्मण फंस गया, इसी में फंस गया ब्राह्मण। तो अगर ये तहरीर चली गई है तो अपने आप में बड़ी घटना हो गई है, और अगर ये तहरीर मुकदमे में तरमीम हो गई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ना आ जाए तो बताइएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। छात्र राजनीति से निकले हुए ब्रजेश पाठक हैं। यस, जितने वो मधुर हैं, जितने वो भैया भैया दीदी दीदी करते रहते हैं, उतने हैं नहीं वो। और अभी घाट घाट का पानी पी के आए हैं ये, और अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोलने वाले एक और जगत गुरु हैं, बुंदेलखंड में बैठे राम भद्राचार्य, श्री राम भद्राचार्य जी। वो तो ब्रजेश पाठक जी के यहाँ अक्सर आते हैं। अरे पर वो तो कहते हैं कि पाठक, उपाध्याय, ये लोग तो नीच ब्राह्मण हैं, और वो मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, और वो पाठक जी के यहाँ कई बार आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ब्रजेश पाठक को जानता है यूपी की सियासत में, छात्र राजनीति में, वो पत्थर पर जिस तरीके से दूब जमती है ना, उगती है ना, वैसे अपने राजनीतिक जीवन को यहां तक लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छात्र राजनीति से एक गरीब शिक्षक का बेटा निकलता है, लखनऊ पहुंचता है और सपने देखता है, जूनियर लाइब्रेरियन का चुनाव जीतता है, उपाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय का चुनाव जीतता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का चुनाव जीतता है, और उस वक्त के देश के सबसे बड़े दबंग हम कह सकते हैं, हरिशंकर तिवारी का आश्रय प्राप्त जिसको होता है, विनय शंकर तिवारी उस व्यक्ति के दोस्त बनते हैं और वो लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष बनने के बाद वो व्यक्ति कांग्रेस से निर्दलीय चुनाव लड़ता है, कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, चुनाव हारता है, फिर बसपा से लोकसभा का चुनाव जीतता है, लोकसभा चुनाव जीत के फिर राज्यसभा जाता है, बहन जी के सबसे खास, सबसे नजदीक सिपहसालार रणनीतिकार की भूमिका निभाता है, सतीश चंद्र मिश्रा के आंख कान नाक आएं बाएं दाएं जैसी हैसियत पाता है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में वो व्यक्ति आता है, अमित शाह के जरिए वो सीधे डायरेक्ट एंट्री पाता है, चुनाव लड़ता है, लॉ मिनिस्टर बनता है, 5 साल के अंदर जो मूल पार्टी के काडर का दिनेश शर्मा व्यक्ति है उसको हटा के डिप्टी सीएम बनता है। तो धरती चीर कर पैदा होने वाले शख्स का नाम है ब्रजेश पाठक, और उस शख्स को चुनौती दिया है हिस्ट्री सीटर आशुतोष ब्रह्मचारी ने। तो और कहा है कि दलाली कर रहे हैं, कहा है कि सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कहा है कि इनको डिप्टी सीएम से हटा दीजिए, कहा है कि इनको जेल में डाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए। अगर ये तहरीर मुकदमे में कन्वर्ट हो गई, यूपी की सियासत में भूचाल ना आ गया मनोज जी, तो आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि ब्रजेश पाठक यहां कुम्हड़ कोई बतिया को नाही, देख तर्जनी ते मर जानी। सबसे बड़ी बात है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। आप कम से कम यूपी की सियासत को पिछले 30 साल से 35 साल से कवर करो। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रजेश, आप कानपुर के हैं, कानपुर के आसपास की राजनीति, यूपी की राजनीति कवर करते करते आपने ब्रजेश पाठक को बहुत दिन से कवर किया ना। मैं तो कहता हूं आज जितने मंत्री हैं, कितने कद्दावार होंगे, लेकिन जो दरबार ब्रजेश पाठक के यहां लगता है, कैबिनेट मंत्री नहीं है वो, डिप्टी सीएम है जी, लेकिन रोज का दरबार है, हर व्यक्ति फोन करके उस व्यक्ति से मिलता है, वो उपलब्ध है, वो उपलब्ध है। पूड़ी भी खाता है वहां, हाँ पूड़ी भी खाता है, कचौड़ी पूड़ी दही जलेबी सब है वहां सवेरे सवेरे। ठीक है। वो दरबार में कभी कोई अड़ंगा आया, वो दलाल है, उसको जेल में डालना है, उसका डिप्टी सीएम पद लेना है, और कौन?
और कौन? एक नंबर का उठाईगीर, एक नंबर का हिस्ट्री सीटर, खुद 10 नंबरी आशुतोष महाराज, और साथ में ब्रह्मचारी। ये तो दाढ़ी रखाने और भगवा पहनने के बाद हो गया। वो भगवाधारी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य का भगवा सबको खल रहा है। समझ रहे मेरी बात? वो भगवाधारी है। उसके एक एफआईआर पर पॉक्सो एक्ट लगा के मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा हो गया। 164 के ताबड़तोड़ बयान भी हो गए। खट से थाने ने मना किया, फट से अफसर ने मना किया, मेल डाली, चिट्ठी डाली, डाक डाली, कोर्ट में गए, 156(3) में मुकदमा भी दर्ज करा लाए, ताकि कोई ये ना कहे कि यूं ही मुकदमा दर्ज हो गया। 156(3) में आना पड़ा। तो हो सकता है ये वाली चिट्ठी भी जो है 156(3) में लाई जाए। ये सरकार के भीतर, मैं तो कहता हूं विपक्ष कुछ नहीं है। पक्ष के अंदर जो विपक्ष बैठा है उसने भाजपा को 2024 की हार दिखा दी थी लोकसभा में, और 2027 में इस पक्ष के अंदर बैठा विपक्ष भाजपा का नुकसान करेगा। और जब नुकसान होगा तो उस नुकसान का फायदा किसको होगा? विपक्ष को होगा, अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि इस समय अखिलेश यादव ही सबसे बड़ा विपक्ष है, फेस है विपक्ष के। हाँ, सबसे बड़ा फेस है। मायावती को भी हाशिए से उठना बाकी है। कांग्रेस तो अभी है ही नहीं। कांग्रेस तो अभी सपा के दम पर यहां खड़ी हुई है। ये बड़ी लड़ाई है। जाकर योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं बंगाल में जी। बंगाल चले गए, ममता दीदी को ललकार रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्हीं की सत्ता के नीचे एक आदमी सरकार को ही ललकार रहा है। मैं कैसे मान लूं कि डिप्टी सीएम सरकार से अलग है? नहीं तो डिप्टी सीएम के खिलाफ अगर मुकदमा कोई दर्ज करने आ रहा है तो सरकार को चुनौती दे रहा है। अब मैं देखता हूं सरकार क्या करती है। अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ तहरीर लेने वाले, अपने डिप्टी सीएम के खिलाफ साजिश की तहरीर लेने वाले, जिसके पास कोई व्यक्ति बैठा है पुलिस का जो उसको प्रोवाइड करा रहा है सारी चीजें, कॉल डिटेल, इंटरनेट कॉल डिटेल वो दे रहा है, तो वो व्यक्ति सरकार को ललकार रहा है। क्योंकि डिप्टी सीएम कोई पार्टी का पद नहीं है, सरकार का पद है। तो सरकार को ललकार रहा है वो व्यक्ति। अब देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। क्या ब्रिजेश पाठक जेल जाते हैं या इस शख्स, इस हिस्ट्री शीटर आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी के खिलाफ कुछ होता है? ये तो मैं देखना चाहता हूं बहुत दिनों से कि होगा क्या इस पर। बाकी आज योगी आदित्यनाथ तो यहां नहीं थे और आज ही ये कांड हो गया है। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में है, वहां बुलडोजर की याद दिला रहे हैं। तो बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर। और भाई उनकी डिमांड है, स्टार प्रचारक हैं। और ध्रुवीकरण जहां होगा, वहां जहां बाबा, वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है। योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल स्टैंड है ध्रुवीकरण। वो हिंदुत्व की बात खुलकर करते हैं। कोई उन्होंने बंगाल में आज साफ तौर पर कहा कि ये टीएमसी के गुंडे, ये ममता बनर्जी, ये दुर्गा पूजा पर रोक लगा रही हैं, ये दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन पर बवाल करती हैं। मुर्शिदाबाद का उन्होंने उदाहरण दिया और साफ तौर पर ललकारा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह बात कही है कि अगर आप दुर्गा पूजा या विसर्जन को आप सुरक्षा नहीं दे सकती हैं तो बुलडोजर मंगा लीजिए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बुलडोजर ब्रांड हो गया है। उधर बुलडोजर की बात हो रही है, इधर तहरीर के रूप में बुलडोजर चल गया डिप्टी सीएम। बुलडोजर सरकार की तरफ चल दिया और डिप्टी सीएम के वो क्या कहलाता, राजभवन कॉलोनी, राजभवन की तारीख खड़ा हुआ, एक नंबर। हाँ, कागज की शकल में खड़ा हुआ। अगर वो तहरीर दर्ज हो गई, मुकदमा दर्ज हो गया, तो समझ लिए बुलडोजर ने एक दीवार ढहा दी। और जो सड़क जाती है राजभवन की तरफ, वहां से अगर बुलडोजर ऐसे झांक दे तो दीवार ऐसे फांद जाएगा। नहीं, और दीवार अगर वो गिरी तो दीवार सिर्फ राजभवन कॉलोनी में डिप्टी सीएम आवास की नहीं गिरेगी, वहां से फिर पाठक, उपाध्याय, पांडे, दुबे, द्विवेदी, जितना ब्राह्मण वर्ग है ना, जिनको भप्प करके डरा दिए हैं पंकज चौधरी जी, ये ब्राह्मण फिर आग बबूला हो जाएगा। और ब्राह्मण को न छेड़ो, ये केवल आपकी महफिल सजाता है, आपका माहौल बनाता है। फिर वही चाय की टपरी पे, फिर वही मैकूक पनवाड़ी की दुकान पर, सड़क पर, चौराहे पर, टीन पर, टप्पर पर, नुक्कड़ पर, गली में, सब जगह खड़ा होकर बनाना। आवत है भाजपा आने लगती है।
अरे ये वो ब्राह्मण है जो तिलक तराजू और तलवार सुनने के बाद बोले बसपा आवत है, बसपा आवत है, बसपा आ गई। तो ये ब्राह्मण उस माहौल बुलडोजर का असर वहां दिल्ली में भी होगा ना। हाँ, दिल्ली में ऐसा भी। थोड़ी होगा बिल्कुल जहां होगा। से ग्रिड चल रहा है, बिल्कुल होगा। जहां से पावर चल रहा हाँ, है, बिल्कुल। जहां से प्लग लगा है पावर हाउस में, हाँ। है? और उसका भी तो असर होगा। और वो करंट कहेंगे कि भाई वो करंट झटका वहां भी लगेगा। हाँ, है? तो जब ज्यादा बारिश हो जाती है ना, हाँ। तो आप देख लीजिए कि पावर शटडाउन ले लिया जाता है ना। तो पावर शटडाउन अगर कहीं ले लिया गया तो सिर्फ डिप्टी सीएम का पावर शटडाउन नहीं होगा, और भी बहुत कुछ आ जाएगा। जिसमें पहले कहते थे पूरे घर के बदल डालूंगा, तो पूरे घर का पावर शटडाउन हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ा कांड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।